How are you all? I hope you all are doing well and living a satisfactory life. मैम, सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, फिर भी हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ही नहीं होता, या कभी कभी होता है लेकिन बहुत टाइम लग जाता है और तब तक उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहती हमें। तो ऐसा क्यों होता है? जानते हैं कि हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं और हमारा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं कंप्लीट होता। आप लोग मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करते हैं? पूरे यूट्यूब पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि या तो आप जर्नलिंग करिए, उसमें प्रेजेंट टेंस में अपनी मैनिफेस्टेशन को डेली लिखना है आपको, या फिर सेकंड ये है कि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को फील करना है, ठीक है, कि जैसे कि वो कंप्लीट हो चुकी है एंड यू आर लिविंग इट। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और आपका आम खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आप बैठ के अगर ये रियलाइज करेंगे कि आम बहुत अच्छा है, मेरी गोद में गिर गया है आके, मैंने उसे खा लिया है और बहुत टेस्टी आम था, ठीक है, या फिर आप उसकी जर्नलिंग कर रहे हैं कि येलो कलर का मैंगो है और मेरी गोद में आके गिर गया है, बहुत टेस्टी मैंगो था, मुझे बहुत मजा आया खाकर। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी? दिस इज वॉट वी आर डूइंग। या तो हम उसको फील कर रहे हैं या फिर हम उसको लिख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये टेक्निक्स गलत हैं, लेकिन ये टेक्निक्स अधूरी हैं, ठीक है। इनको किस तरीके से पूरा करना है? जब भी आपको लगे कि हमारी कोई मैनिफेस्टेशन है और हमको इस पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए, तो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। उस आम के पेड़ के नीचे बैठ के सिर्फ ये सोच लेने से कि वो कितना टेस्टी आम है, मैंने खा लिया है, आपको आम नहीं मिलेगा। वो आम तभी नीचे आके गिरेगा जब वो बिल्कुल पक चुका होगा, उसका नेचुरल टाइम आएगा नीचे गिरने का, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी वो आम खाना है तो उसके लिए आपको अपना फोकस उस पर रखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर आम है जो मुझे चाहिए, और उसके लिए आपको सही डायरेक्शन में एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप उसको डंडे से तोड़ने की कोशिश करेंगे, पेड़ की डाली हिलाएंगे, पत्थर मारेंगे, वॉट एवर यू विल डू, ठीक है। तो आपको आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ बैठ के सोचने से या लिखने से, फील करने से वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। ये जो टेक्निक्स होती है मैनिफेस्टेशन की, कि फील करना है और आपको लिखना है, ये पता है क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं क्योंकि जब भी जैसे किसी चीज़ को अगर हम ज़्यादा सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं बार बार, तो हमारा फोकस उसकी तरफ हो जाता है, ठीक है। तो हमारा फोकस डेवलप करने के लिए ये टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं देती हूँ। कोई कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, जिसमें 98 परसेंटाइल पे कट ऑफ रहता है, आप हैं 80% वाले, ठीक है। तो क्या ये सोचने से कि मैं इस क्लास में बैठा हूँ, एसी चल रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, क्या वो कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर कॉलेज है जिसपे मुझे एडमिशन चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपनी परसेंटाइल आपको 99 तक लानी पड़ेगी, सो दैट कि उस रेंज में आप आ सकें और आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के चांसेस बने, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन की जो जर्नलिंग होती है और जो फील करना होता है, ये एक प्रोसेस है आपका फोकस इंक्रीज करने का, आपकी एम की तरफ, ठीक है। सिर्फ ये करने से आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता, यू हैव टू टेक एक्शंस। आपको अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा यूटिलाइज करनी पड़ेगी उस काम को, उस चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए। आपको उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करनी होंगी, जिस पोजीशन को आप चाहते हैं, जिस भी चीज को आप चाहते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे आपने जैक लगा के या किसी भी तरीके से कहीं पे आपने कोई पोस्ट ले ली या कहीं पे एडमिशन ले लिया, पर अगर आपने वो एबिलिटीज ही नहीं डेवलप करी हैं अपने अंदर, तो आप वहां पे बैठ के कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, आपके हाथ से वो धीरे धीरे चली जाएगी, आप वहां पे सबसे पीछे रह जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप दोज एबिलिटीज फॉर द मैनिफेस्टेशन यू आर थिंकिंग अबाउट, ठीक है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। जब आप तैयार करेंगे तो आप ऑलरेडी उस फ्रीक्वेंसी पे आ चुके होंगे कि आप उसको अट्रैक्ट करने लगेंगे, ठीक है। और खुद को इस फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए, अपनी एनर्जी को उस फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक सम एक्शन। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको प्रपोजल देना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज, जिस भी फील्ड में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
तो गलत तरीके से सिर्फ बैठ के आधी तरीके से मैनिफेस्टेशन करना बंद करिए। सिर्फ जर्नलिंग करने से नहीं होगा, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड, सही तरीके से फोकस डेवलप करिए उस पर्टिकुलर एम पे, उसके लिए एक्शन लीजिए एंड देन गेट इट। ठीक है, क्या समझे? बिल्कुल ठीक है, एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। बिना एक्शन लिए आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, कर्म आपको करना है, तभी तो फल मिलेगा, जिसकी आप इतनी चिंता कर रहे हैं कि आप दिन भर लिख रहे हैं। और नॉर्मली क्या कहा जाता है कि कर्म करिए पर फल की चिंता मत करिए। तो मतलब आप अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाइए कि वो चीज आपको मिले। ठीक है, आप 70% के होके आप चाह रहे हो कि 98% वाले पे कट ऑफ जहां पे होता है वहां पे मुझे एडमिशन मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले मेहनत करिए, साथ में मैनिफेस्ट करिए। मैम कुछ लोग हैं जिनका तो हो जाता है पूरा, या तो वो उतना काम अपने ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, या वो उस मैनिफेस्टेशन को करते करते अपने ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तभी उनको वो चीजें मिलती हैं। ठीक है, हमेशा हमको दूसरे का रिजल्ट तो दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे उसका प्रिपरेशन कभी नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो अपने आप को भी प्रिपेयर करिए। दूसरों को देख के मत सोचिए कि उसका कंप्लीट हुआ मेरा भी कंप्लीट होगा। वो पीछे से क्या क्या कर रहा है आपको नहीं पता, आपको उसकी फुल स्टोरी नहीं पता, आपको सिर्फ उतना ही पता है जितना वो आपको बता रहा है। ठीक है, तो जर्नलिंग करिए, मैनिफेस्टेशन को फील करिए, लेकिन उसके साथ काम भी करिए, एक्शन करिए, फोकस रखिए अपना उसी चीज की तरफ, उसके लिए अग्रसर रहिए। रोज एक नया स्टेप लीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपनी एबिलिटीज को उस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के हिसाब से डेवलप करिए। ठीक है, तो आपको जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो आपके आसपास जो भी लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर सेंड करिएगा। मिलते हैं दोबारा, बाय।